नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुरी। दर्शकों, एक प्यारी सी मुस्कान हर इंसान की पहचान होती है। जब इंसान खिलखिला के हंसता है तो उसकी नज़र सबकी नज़र सबसे पहले उसके दांतों पर पड़ती है। उसके चमचमाते हुए दांत उसकी सुंदर स्माइल को और खूबसूरत बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दांतों को खूबसूरत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए और हम क्या कोशिश करते हैं? अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो हमारे लिए सुबह उठकर एक बार ब्रश करना, और शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने से पहले भी ब्रश करते हैं। हम सिर्फ अपने दांतों की देखभाल सिर्फ इतना ही करते हैं कि हम 1 या 2 बार ब्रश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 50% जो लोग हैं वो दांतों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें युवा भी हैं और इसमें वृद्ध भी हैं। पहले हम कहते थे कि वृद्धावस्था में आते आते दांतों की समस्याएं जो हैं वो शुरू होती हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह का हमारा खान पान हो गया है, हम जिस तरह से मीठे की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, उसकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो बहुत छोटी अवस्था से ही खराब होने लगे हैं। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम बात करें कि हमारे दांतों में किस तरह की बीमारियां हो रही हैं और इनको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, और इसी संबंधित है हमारा आज का विषय। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर विश्वास जी मौजूद हैं, जो एक दंत रोग विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे चेहरे को सुंदर तो बनाते ही हैं, संरचना का भी काम करते हैं। तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? जैसे कि आपने कहा कि दांतों का मुंह के स्ट्रक्चर से कितना रिलेशन है, तो बहुत ही आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जैसे आपने बुज़ुर्गों को देखा होगा जी उनके दांत नहीं रहते तो उनकी बिल्कुल अपीयरेंस, उनका जो बोलने का तरीका है, खाने का तरीका है, बहुत मुश्किल हो जाती है उन्हें खाने में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दांत अगर रहेंगे तभी बोलते हैं दांत रहेंगे तो आंत रहेगी। जी जो लोगों के बेचारे दांत नहीं होते, बुढ़े लोगों के, उनके आंतों में मतलब इंटेस्टाइन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ढंग से खाना चबा नहीं पाते, पचा नहीं पाते, जिससे के लिए उनको और भी फ्यूचर डिजीज़ हो सकती हैं। जी दूसरी चीज़ है, जैसे जिनके दांत नहीं होते उनको स्माइल नहीं कर सकते वो ईज़िली, तो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस का मतलब बहुत उन्हें कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, उनका कॉम्प्लेक्स होता है लोगों के साथ घूमने फिरने बात करने में। तो क्या आपको लगता है कि जो दांत हमारे हैं वो आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी काम करता है यहाँ बिल्कुल पे? बिल्कुल बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस मिलता है अंदर से कि हाँ वी कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, जी चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको। और अगर जिनके दांत नहीं होते उनमें एक और प्रॉब्लम होती है कि उनका मुंह श्रिंक होने लग जाता है, जी क्योंकि अंदर की जो हड्डी होती है वो गलने लग जाती है, दांतों के नीचे की जो हड्डी होती है, जिसकी वजह से वो पोपले दिखने लग जाते हैं अर्ली एज में भी। बहुत से बुज़ुर्ग तो होते ही हैं, लेकिन अगर किसी जवान के भी आप सारे दांत निकाल दें तो वो धीरे धीरे करके उसके पूरा मुंह श्रिंक होने लग जाएगा और जी। बहुत बहुत सिलवटें आने लग जाएंगे उसके फेस में। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे दांत पीले हो रहे हैं धीरे धीरे। हम तो ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, ब्रश भी करते हैं, अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद भी जो हमारे दांत हैं वो पीले हो रहे हैं। देखिए, ब्रश करना इससे मैटर नहीं करता आप कितनी बार ब्रश करते हैं, आप किस तरीके से ब्रश करते हैं वो मैटर करता है। बहुत से लोग ब्रश करते हैं हॉरिजॉन्टली, लेकिन हम ऐसे ब्रश करने की टेक्निक है ही नहीं। जो सही तरीका है वो वर्टिकल है, और इस तरीके से आपको ब्रश करना है कि सब एरिया को आप अच्छे से कम 2 से 3 मिनट तक ब्रश करें। दूसरी चीज़, हमें हफ्ते में 2 या 3 बार, अगर रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार डेंटल फ्लॉस, बहुत कम लोगों को पता है, डेंटल फ्लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दांतों के बीच वाली स्पेसेस में जो ब्रिसल्स नहीं जा पाते वो डेंटल फ्लॉस ही जा पाता है। और साथ साथ जब भी आप खाना खाएं तो एक बार कुल्ला ज़रूर करें। और चौथी चीज़ जो सबसे मेन है, 6 महीने में एक बार आप डेंटिस्ट विजिट जरूर करवाएं, रूटीन चेकअप। जो आम इंसान जो है अपने दांतों को लेके बहुत केयरलेस हो जाता है। रूटीन चेकअप की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हमें हल्का फुल्का दर्द भी यहाँ पर होता है तो हम कहते हैं कुछ दिन, कोई जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं कि लौंग रख लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद दर्द ठीक हो जाएगा, या फिर हम कोई पेन किलर ले लेते हैं। तो वो जो शुरुआती लक्षण है, अगर हमारे दांत खराब हो रहे हैं तो वो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि कोई भी दांत खराब होने से पहले या दर्द होने से पहले उसमें एक पतली सी बारीक सी लाइन, ब्लैक ब्लैक लाइन लग जाती है, जिसे कैरियस की लाइन बोलते हैं। कैरियस हो जाता है, उसे कैरियस बोलते हैं, या फिर कीड़ा लगना बोलते हैं जी आम भाषा में। लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए पेशेंट बोलता है कि क्यों जाऊँ अभी डेंटिस्ट पे, अभी दर्द नहीं हो रहा है। तो जब वो और अप्रोच करता है, पूरा अंदर एक नस होती है जिसे डेंटल पल्प बोलते हैं, उस पर जैसे ही वो पहुंचता है कैरियस, वैसे ही आपको पेन होना शुरू हो जाता है। और उस टाइम पे 2 ही विकल्प होते हैं, या तो दांत निकालना या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना।
और जब वो रूट कैनाल का ट्रीटमेंट होता है उसमें आपको खर्चा बहुत लग जी। जाता है, और तब पेशेंट बोलता है कि सीधा डॉक्टर ने तो आरसीटी बोल दिया है, जो भी डेंटिस्ट पे जाओ आरसीटी बोल देते हैं, खर्चा ले लेते हैं। लेकिन जब हो ही दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो निकालना या फिर रूट कैनाल करना, तो हमें यही बताते हैं पेशेंट को। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमारे दांत जो लगभग हम 50% की बात कर रहे हैं, भारत का जो रेशियो है, तो वो क्यों ऐसा होता जा रहा है कि हमारे दांत इतने अर्ली एज में और इस डेंसिटी में खराब हो रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया कि एक तो इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, कुछ चीज़ें जैसे पेशेंट नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं जी। कि हफ्ते 2 हफ्ते में डेंटल फ्लॉस कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं खाना खाने के बाद। और सबसे मेन चीज़ है टोबैको कंजम्पशन, जो तंबाकू, जी। बीड़ी, सिगरेट जो करते हैं हैबिट्स के कारण सबसे ज़्यादा दांत ओरल कैविटी प्रॉब्लम होती हैं, कैंसर्स भी होते हैं उसकी वजह से। जी। अगर ये सब चीज़ें, और स्पेशली डेंटिस्ट के पास नहीं विज़िट करना, स्पेशली तब करना जब पेन हो, विदाउट पेन वो रूटीन चेकअप में नहीं जाते। तो यही मैटर करता है, अगर वो रेगुलर चेकअप कराएं 6-6 महीने में एक बार, तो कभी भी डेंटल कैरीज ऐसे प्रॉब्लम नहीं कर सकती और पेशेंट इससे बचा रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि अगर हमारे दांत खराब हो रहे हैं उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं कि अगर हमारे दांत खराब हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर के किस और अंग में ये अपना असर डालते हैं? देखिए, दांतों की बीमारी ऐसी है कि बोलते हैं कि जो आपकी ओरल कैविटी होती है वो मिरर होती है पूरी होल बॉडी का, जी। कि आपके कुछ भी आपकी बॉडी में होता है तो मुंह में उसके लक्षण दिख जाते हैं। वैसे ही अगर दांतों से कोई समस्या शुरू होती है, ओरल कैविटी से होती है, तो उसका आपका कॉम्प्लिकेशन पूरी बॉडी को भी झेलना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो इंटेस्टाइन में ज़्यादा लोड जी। पड़ेगा, चबा नहीं पाएगा आदमी। फिर एक पायरिया, जिसे हम वैसे तो पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं लेकिन लोकल लैंग्वेज में से पायरिया बोलते हैं, मसूड़ों का गलना, जी। ये भी बहुत कॉमन है। इसके साथ भी अगर आप मसूड़ों का गलना होगा, मुंह से दुर्गंध आएगी, धीरे धीरे करके वो इतना सड़ेगा कि गम्स के साथ साथ वो अपने नीचे सारे दांत भी झड़ जाएंगे, और साथ साथ पूरी जो बोन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ कभी बहुत से लोग टंग भी स्क्रैप नहीं करते हैं, मतलब टंग जो है जीभ को साफ़ नहीं करते जी। हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सफाई रखना, वरना कैंडिडियासिस एक बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन, वो होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। साथ साथ जिन जिनके जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिल में छेद होता है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेंटिस्ट से एक बार विज़िट करें, डेंटल विज़िट करवाएं अपनी, क्योंकि उनके हो सकता है अगर डेंटल कैरीज होती हैं तो सीधा दिल में उनको प्रॉब्लम होने की, एंडोकार्डाइटिस एक बीमारी होती है, वो होने के बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। सर, जैसे आपने बच्चों की यहाँ पे बात की, बच्चों की अगर हम देखें तो बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं और वो रेगुलर बेसिस में खाते रहते हैं, तो उनका हर बार कुल्ला करना या ब्रश करना वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में एक चीज़ देखिए कि छोटे बच्चों के दांतों में एक सफ़ेद सफ़ेद से कुछ स्पॉट से पड़ जाते हैं, वो क्या होता है? मैडम, वो इंसिपिएंट कैरीज होता है। कोई भी कैरीज, मतलब कोई भी डीके होना, मतलब सड़ना दांतों का, स्टार्टिंग में एक तरीका ये भी होता है डीके होने का कि वो वाइट वाइट स्पॉट आए, जी। चौकी टाइप का होता है वो, चौक जैसा। जी। उसके लिए एक रीमलाइजेशन हमारे पास सॉल्यूशंस भी होते हैं, जो आप डेंटिस्ट पे जाएंगे तो अच्छे से आपको बताएंगे और पेशेंट को अच्छे से डील करेंगे उसमें। लेकिन घर में ऐसी संभावना होती नहीं कि पेशेंट उसको डील कर पाए, या तो वो मतलब या तो वो उसको रिपेयर कर सकता है डेंटल अपने मटेरियल से, या फिर उसको ऐसी दवाई दे सकता है जिससे कि वो फिर से मतलब नॉर्मलाइज कर सके। जी। डॉक्टर साहब, हमें ये पता कैसे चलेगा कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि ऐसे आपको ब्रश करना है। कुछ टाइम तक हम ब्रश करवाते भी हैं, उसका हमें लगता है कि नहीं, हम पे बहुत काम है, अब आप खुद अपना ब्रश करिए। तो क्योंकि हम ही नहीं जानते या हमारे पूर्वजों ने भी हमें नहीं बताया कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है, तो क्या इसे कैसे हम समझाया जा सकता है कि ब्रश कैसे किया जाए? देखिए, बच्चों में 6 मंथ में ही पहला टूथ आने लग जाता है, जी। स्पेशली आगे के लोअर इंसाइजर्स। अगर उस टाइम पे, वैसे बच्चा तो कर नहीं सकता उस टाइम पे, आप मम्मी को ही करना पड़ेगा, जी। उसके पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। एक फिंगर में ही अटैच करने वाला ब्रश आता है, उससे आप बच्चे का हल्का नॉर्मल वाटर से हल्का सा स्क्रब कर दें जी। ऐसे करके, तो जी। उससे सफाई रहेगी। धीरे धीरे करके जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, उसको समझ हो जाएगी थोड़ा, तो मम्मी को और पापा को देख के ब्रश करेगा ऐसे गोल पैटर्न में, जिसे फोन्स टेक्निक कहते हैं स्टार्टिंग में। जब उसके परमानेंट टीथ आ जाएंगे मैम, तब थोड़ा सा ब्रश करने की टेक्निक थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उसमें हम वर्टिकली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जो कि दिखाते होंगे आप वीडियोस में और यूट्यूब में, आजकल तो सब के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है,
दे कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर देयर। तो बहुत इजी है अगर आप ढंग से देखें, समझें या फिर किसी से सलाह लें, स्पेशली डेंटिस्ट से, प्रोफेशनल से, तो आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है और आराम से हम बच सकते हैं ऐसी कैविटीज़ और ऐसी डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम बिल्कुल से। सही बात आपने यहाँ पे कही कि हम कहीं से देख के ये देख सकते हैं कि ब्रश को किस तरीके से करना है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें ब्रश कैसे करना है। तो एक बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पे पता चली है कि हमें ब्रश कैसे करना है, इसकी भी टेक्निक होती है जो आपको डेंटिस्ट, मैं तो कहूँगी डेंटिस्ट के पास जाके ही अगर हम पता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं, कहते हैं जो दूध के दांत बहुत प्रीसियस होते हैं, इनका खास ख्याल रखना होता है, वो खास ख्याल क्या है? देखिए, दूध के दांत जब भी आते हैं, जैसे पूरा बच्चा मतलब सारे दांत आ गए, जी 20 की 20, बच्चे के 20 ही होते हैं मोस्टली, तो अगर वो सारे आ गए हैं, उसके बाद आपको ये ख्याल रखना है कि रात को, जैसे माँ बाप क्या करते हैं कि दूध की बोतल दी निप्पल जी वाली, लगा के सुला दिया, ठीक है ना, कुल्ला कराया, उसके बाद उससे क्या होता है, जितने भी जो दांत होते हैं नीचे के ऊपर के, अर्ली बोतल कैरीज बोलते हैं, अर्ली नर्सिंग कैरीज बोलते हैं उसे, तो वो होने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना होती है, बच्चों के ऊपर के सारे दांत खराब हो जाते हैं। जी तो उससे ये, एक तो पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कैसे उनको फीडिंग करवानी है, जी कब उनको मुंह का कुल्ला करवाना है बच्चों का, क्या उनको खिलाना है, स्पेशली वो जैसे दूध के साथ वो मीठा चीनी डाल देते हैं तो वो अवॉइड करनी चाहिए। जब भी दूध पिलाएं उसके बाद हल्का सा कुल्ला कराएं बच्चे से, जी ठीक है, या फिर वो दूध की निप्पल वाली बोतल जो होती है वो छोड़े ना उनके मुंह में, नहीं तो वो क्या होता है, पूरे के पूरे दांत खराब रहते हैं, मुश्किल से 2-3 महीने में पूरे दांत ऊपर के वेयर ऑफ हो जाते हैं ना। जी। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के दांत टूटने का, जो दूध के दांत होते हैं उनके टूटने का, नए दांत आने का जो सही टाइमिंग है वो क्या है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जब समय बदला है तो सब कुछ परिवर्तित हो गया है। किसी के 5 साल में टूटता है, किसी के 7-7 साल तक नहीं टूटता है। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि नीचे से दूसरा दांत आ जाता है, पहला दांत अभी तक टूटा ही नहीं है। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है? मैडम वो जीन्स में होता है, जैसे मम्मी के दांत में क्राउडिंग हुई, वही माल ऑक्लूजन जिसे कहते हैं, पापा के नहीं है, तो बच्चे में आने की संभावना होती है, क्योंकि पापा से बड़ा जॉ मिला उसको, मम्मी से छोटा जॉ मिला, तो बच्चे के जो आएगा ये तो दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे, या फिर ये तो पहले ही एक्सफोलिएट हो जाएंगे, पहले ही हट जाएंगे, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट दांत आएंगे उनको जगह नहीं मिलेगी, जी स्पेस कम हो जाएगी। तो उन केसेस के लिए आपको, एक बार मैं यही कह रहा हूँ, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी ही जी पड़ेगी, क्योंकि मैं जितना भी इसको चीज़ समझा दूंगा लेकिन ये आपके लिए सफिशेंट इनफ नहीं होगा कि लोग समझ जाएं ऐसे जी बोल के। तो एक बार अगर डेंटल विजिट करते हैं बच्चे, स्पेशली माँ बाप, देखिए बच्चों के लिए तो बहुत जागरूकता है लेकिन जी अपने लिए नहीं है, दिक्कत ये है आजकल। मेरे पास पेशेंट आते हैं, दे आर मच मोर मतलब इम्पोर्टेंट रखते हैं कि हाँ बच्चे को नहीं होना चाहिए लेकिन अपने, लेकिन बच्चों के साथ जैसे वो फीडिंग में प्रॉब्लम करवा रहे हैं, और कब क्या खिलाना है, जैसे सारी जो आजकल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई हैं, जी चॉकलेट हो गया, जो भी स्टिकी फूड होता है बच्चों के दांत में रहता है, जिसकी वजह से कैरीज होने की बहुत संभावना होती है। और एक बार अगर डेसिडुअस टीथ जो कि दूध के दांत होते हैं उनमें कैविटी लग जाए तो नीचे वाले जो आते हैं दांत उनमें भी आने कैविटी होने की बहुत संभावना होती है मैडम। जी सर, हमने कुछ लोगों को देखा है, कुछ बच्चे, कुछ युवा, दांत उनके खराब हो जाते हैं, बिल्कुल काला काले, बस जो दिखता है वो एक काला पॉइंट सा दिखता है पूरे टीथ। तो अगर ऐसे किसी का हो गया है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उनके पूरे प्रॉपर नए दांत लगे और जो लगे वो सुरक्षित रहें? देखिए मैम, जो दांत अगर बिल्कुल ही मतलब डीके हो चुके हैं, बिल्कुल ही, जैसे इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए जैसे कोई लकड़ी है उसे हम जला दें, जी वो ब्लैक हो जाए, उसको वापस आप लकड़ी वैसा नहीं बना सकते नॉर्मल कलर का, वैसी दांत हैं, अगर वो ब्लैक हो जाए पूरा, उसको हम नॉर्मल नहीं कर सकते। हाँ, उसे थोड़ा रिपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे सीमेंट भर सकते हैं, डेंटल सीमेंट्स या कॉम्पोजिट, जिससे कि वो आपका असली लगने लग जाए, लेकिन वो होता प्रोस्थेटिक ही है, जी ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि पूरे दांत काले हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो बचाया जा सके, मतलब उसको रिपेयर करके कोई मटेरियल लगा के थोड़ा सुंदर दिखने लग जाएं वो, या फिर उनको हटा के फिर दूसरा ही प्रोस्थेटिक लगाए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि असली दांतों की जो क्वालिटी होती है और जो कीमत होती है, जो असली दांत होते हैं उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जी चाहे आप कोई भी चीज़ लगा लीजिए। लेकिन हाँ, इन केस यू आर नॉट हैविंग टीथ, तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको करवाना ही पड़ेगा डेंटिस्ट से। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से दांत खराब होते हैं, क्या कैल्शियम की कमी से ही दांत खराब होते हैं? देखिए, सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं, ओवर कैल्शियम से भी दांत खराब होते हैं। जैसे कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर कैलकुलस होता है जो हमारे सलाइवा में, थूक में होता है, जैसे क्लीनिंग जिसे कहते हैं, वो उस चीज़ में उसको हटाया जाता है क्लीनिंग जी में, स्केलिंग जिसे कहते हैं, डेंटल स्केलिंग में।
अगर वो हटाते हैं, वो कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर को अगर नहीं हटाएंगे तो वो क्या करता है, वो मसूड़ों को और ढीला कर करके कुछ टाइम के बाद पायरिया होता है, उसके जी। बाद दांत ही एक्सफोलिएट हो जाता है, हट जाता है। तो सबसे मैटर ये करता है, अगर जैसे ही वो कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर जो येलोइश या वाइट येलोइश दिखें, उसको आप हटवाने के लिए स्केलिंग या डेंटल क्लीनिंग करवाइए। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि हमारे टीथ तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम ना थोड़ा सफाई करवाने जा रहे हैं। ये सफाई क्या शब्द है दांतों में? यही जैसे मैंने बताया, डेंटल क्लीनिंग या डेंटल स्केलिंग जिसे हम कहते हैं, वो वही कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर को हटाने का काम करती है। ये एक मशीन होती है हमारे पास, स्केलर, उसे हम यूज़ करते हैं दांतों को सफाई करने के लिए। वो सारे जो कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे कैलकुलस कहते हैं, उसको हम हटाते हैं उस प्रोसेस में। उसके बाद और उनको गाइडेंस देते हैं, थोड़ा और कुछ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स लगाते हैं, जी। क्रीम्स लगाते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। उसके बाद वो वेल इनफ होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा चीज़ें ना हो। अगर हम अभी वर्तमान समय की बात करें तो आपके पास किस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा इस वक्त आ रहे हैं? देखिए, इन 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, और 13 साल में मैंने सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे हैं वो डेंटल पेन, जी। जो डेंटल पेन होता है सबके ज़्यादा, उसके देखे हैं। दूसरा दांतों का हिलना, जी। पायरिया, सेंसिटिविटी, इनकी और टूथ डिके, ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारियां हैं आजकल, सबसे ज़्यादा इसी के देखे हैं मैंने। मार्केट में इस वक्त बहुत सारे टूथपेस्ट मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपके दांतों में पीलापन है तो वो हम हटा देंगे, तो आप ये यूज़ करिए, ये आपके दांत बहुत सेंसिटिव है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, सेंसिटिविटी, दांतों की सेंसिटिविटी हम किसे मानेंगे? देखिए मैम, जो ऊपर की लेयर होती है दांतों की, जी। वो होती है इनेमल, ये सभी को पता है आजकल। होता ये है, उसके अंदर एक लेयर होती है जो येलोइश होती है नेचर में, वो होती है डेंटिन। जब इनेमल जो लेयर होती है, जो ओपेक होती है, जी। जो वाइट होती है, वो पतली हो जाए तो अंदर का जो येलोइश टिंज है डेंटिन का, वो दिखने लग जाता है। और जब वो ऊपर वाली जो इंसुलेटिंग लेयर जो आपकी पतली हो गई है, वो पतली हो जाए, उसमें कुछ भी ठंडा गर्म लगे, तो इतनी सेंसिटिविटी जो जो भी पेशेंट को होती है, वो डेंटिन के परसेप्शन से होती है। तो अगर किसी को डेंटल सेंसिटिविटी हो रही है तो उसका मुख्य कारण ये है कि उसको जो इनेमल लेयर है वो पतली हो गई। जी। और वो पतली होने के भी बहुत रीजंस हैं। या तो किसी को नाइट ग्राइंडिंग है, ब्रक्सिज्म जिसे कहते हैं, जिससे कि जो लेयर है ऊपर की डेंट लेयर इनेमल की, वो जी। वेयर ऑफ होती है, पतली होती रहती है। अच्छा। बहुत से दांतों में आपने देखा होगा, पेशेंट के दांतों में उनके बहुत छोटे छोटे दांत हो जाते हैं घिस घिस के। तो ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है कि उनको सेंसिटिविटी होती है। दूसरा, ज़्यादा जिनके पेट में एसिड बनता है, उनके भी ऊपर उनको डेंटल इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फिर से येलो दिखने लग जाते हैं दांत, और सेंसिटिविटी होने लग जाती है। तो ये मेन रीजंस हैं क्यों पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। जी। फिर उसके बाद जब सेंसिटिविटी हो जाती है, हम सोचते हैं डॉक्टर के पास क्या जाना, पहले खुद से घरेलू उपचार कुछ कर लेते हैं, तो हम थोड़ा सोशल मीडिया को खंगालते हैं और वहाँ पे हमें टूथपेस्ट दिख जाते हैं और हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक मरीज़ के लिए कितना सही है? देखिए, टूथपेस्ट अगर इनिशियल फेज़ है सेंसिटिविटी का और ज़्यादा एडवांस फेज़ नहीं है डेंटल सेंसिटिविटी की, तो वो हेल्प करते हैं, नो डाउट, क्योंकि वो एक लेयर बना देते हैं पैसिव, जिसकी वजह से जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो डेंटिन के अंदर होती जी। हैं। जी। और उसके बाद जो लेयर बन जाएगी, उसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। कोई भी आउटर स्टिमुलाई अगर मिलता है ठंडा गर्म, वो उसको नहीं लगेगा। लेकिन अगर काफ़ी एडवांस है कि बिल्कुल ही वेयर ऑफ हो गए हैं, बिल्कुल ही आपकी नस, मतलब अंदर का जो डेंटल पल्प है वो दिखने लग गया है, तो इन दैट केस आपको या तो रूट कैनाल की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर प्रोफेशनल क्राउन्स, जिसे कैप बोलते हैं आप लोकल लैंग्वेज में, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैप जो लगाई जाती है उसकी एज कितनी होती है, और जब अगर आप कैप लगाते हैं तो उसका आपको प्रिकॉशंस क्या-क्या लेने होते हैं? देखिए मैम, आजकल इतनी एडवांसमेंट आ गई हैं कि जो क्राउन्स, जैसे कैप्स आप बोल रहे हो, जी। वो मेटल के तो होते ही हैं, गोल्डन भी होते हैं, जिरकोनिया और पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल पीएफएम के भी होते हैं। तो जब से जो आज तक इतना एडवांसमेंट हो गया है कि जिरकोनिया एक नया मटेरियल आया है, जिसकी वजह से आपको 10 से 20 साल की गारंटी मिल जाती है, लेकिन वो सिर्फ कैप में मिलती है। जी। इट डजेंट मीन कि आपका दांत भी 10 से 20 साल रहेगा। हो सकता है आपने ढंग से ब्रश तब भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कैप लगा दिए तो आपका दांत चलेगा ही चलेगा, आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो आपकी कैप ही है, वो आपकी रूट ही है। जी। दांत की रूट ही आपकी फाउंडेशन है। जो कैप है एक तरीके से छत है,
हमने प्रोवाइड तो की है, लेकिन गारंटी सिर्फ कैप की होती है। जी इन केस आपका दांत ही हिलने लग जाए तो आपका दांत पूरा ही निकल जाएगा कैप के साथ। तो गारंटी कोई भी देता है तो सिर्फ कैप की मिलती है, दांत में अंदर क्या हो रखा है उसकी गारंटी कोई नहीं देता। जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात दांत की हुई। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि दांत तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होता है। उन्हें लगता है हमारे तो दांत बिल्कुल ठीक है, मसूड़ों को क्या हो गया? देखिए, मसूड़ों की दिक्कत ज़्यादा डेंजरस है बजाय दांत के। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मसूड़ा जो होता है होल्ड करता है पूरे दांत को। अगर मसूड़ा ही खराब हो, जैसे पायरिया होता है, जी पायरिया में दांत खराब नहीं होते, मसूड़े खराब होते हैं। और मसूड़े अगर खराब हो जाए सारे दांत हिलने लग जाएंगे। और एक के साथ वो चेन रिएक्शन ऐसा होता है, अगर एक खराब हुआ सारे सारे लाइन से जाएंगे अगर आपने डेंटल विजिट नहीं करी। तो सबसे ज़्यादा मेन है, जैसे अर्ली टाइम में क्या होता है, सबसे अर्ली फेज़ जो होता है किसी भी पेरियोडोंटाइटिस में या फिर पायरिया में, कि ब्रश करते हुए ब्लीडिंग होने लग जाती जी है, जो बहुत कॉमन है। अगर उसी टाइम पे पेशेंट डॉक्टर के पास चले जाए, डेंटिस्ट के पास चले जाए, तो इसका समाधान हो सकता है। एडवांस जो आपका फेज़ है पेरियोडोंटाइटिस का, पायरिया का, उससे बच सकता है। लेकिन आते वो तब हैं जब बिल्कुल ही पायरिया हो जाए, कुछ दांत बिल्कुल ही हिलने लग जाएँ, ग्रेड 3 मोबिलिटी हो जाए दांतों की। तो इन दैट केस हमें कुछ दांत तो निकालने ही पड़ते हैं, क्योंकि उनको रखेंगे तो बाकी जी भी ख़राब हो सकते हैं। हम्म। तो मैं यही बोलता हूँ कि जब अर्ली टाइम हो, सिर्फ ब्लीडिंग और ब्रशिंग में हो, उसी टाइम पे आप दांतों को दिखा लीजिए डेंटिस्ट पे जाके। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि आज की जो युवा वर्ग मान लीजिए या कि आजकल के जो लोग हैं, वो अपने दांतों को लेके थोड़ा भी सोचते हैं? क्या आपको लगता है? जी, मैं सोचता हूँ आजकल के जो लोग हैं वो पहले से थोड़े एडवांस हो गए हैं, काफ़ी हो गए हैं बल्कि। क्योंकि पहले आरसीटी रूट कैनाल हार्डली लोग कराते थे। जैसे मेरी मम्मी या मेरे पिताजी, उन्होंने खुद भी कभी रूट कैनाल नहीं कराया था स्टार्टिंग में। दे जस्ट वेंट ओवर देयर इन डेंटिस्ट, उन्होंने बोला कि दांत निकाल दो भाई, क्योंकि हमें दर्द नहीं झेला जा रहा। और आज भी गाँव में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे इतनी एडवांसमेंट नहीं है, इतने डेंटिस्ट और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं डेंटिस्ट को कि वो रूरल एरिया में आरसीटी प्रोवाइड कर सके पेशेंट्स को। एक तो वो कॉस्ट भी करता है, और कॉस्ट अगर करता भी है, पेशेंट अगर अफोर्ड भी करता है, तो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती। जी तो मैं यही चाहूँगा कि हर जगह पे ये डेंटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, ताकि हम मेजॉरिटी ऑफ लोगों के दांत बचा सकें आरसीटी और इनको ये सब क्राउन्स और प्रोस्थेसिस देके। जी। डॉक्टर साहब, एक अक्सर देखिए, हमने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि जो दांत होते हैं स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं, हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं, हमारी स्माइल को अच्छा बनाते हैं, हमारी पहचान है हमारे दांत। लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं कि दो दांतों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि जब हम बोलते हैं तो सीटी किसी आवाज़ सी आती है, या फिर उन्हें हंसने में दिक्कत होती है, उन्हें ख़राब लगता है। तो अगर किसी के दो दांतों के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो वो मैनेज कैसे हो सकता है? देखिए मैडम, 2 दांतों के बीच में अगर गैप है, अगर ये गैप देखिए मैम बचपन में भी आता है। एक तो अगली डगलिंग स्टेज होती जी है, 9 साल के बच्चों को भी आती है ये, क्योंकि हमारे कैनाइंस जो इरप्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जो दांत होते हैं कैनाइन। लेकिन अगर 15 और 16 ईयर ओल्ड में भी, मतलब बच्चों में भी अगर ये स्पेसेस आती हैं तो वो ब्रेसेस लगा सकते हैं। एक ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस आते हैं, आजकल तो अलाइनर्स भी आ गए हैं, जिससे कि आपकी जो जितनी स्पेसेस है और माल ओक्लूजन है, टेढ़े मेढ़े दांत है, वो सब अलाइन हो सकते हैं और बहुत ही प्लीजिंग स्माइल आपको प्रोवाइड की जा सकती है। सर, ब्रिशल्स कितने टाइम तक लगते हैं, और इसमें जब लगाए जाते हैं तो उसमें प्रिकॉशन, क्योंकि उसमें कुछ मैंने सुना है कि कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं? देखिए, ब्रेसेस तो मिनिमम कुछ महीने, 9 से 10 महीने या 1 साल तक के लगाए जाते हैं। क्योंकि रातों रात, मतलब आज ब्रेसेस लगाए और कल बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही स्लो स्पीड में माइग्रेट करते हैं, क्लोज आते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम 1 साल या कुछ महीने रखने ही पड़ते हैं। दूसरी चीज़, कितने टाइप के आ गए हैं, तो ये अलाइनर्स भी आते हैं, ब्रेसेस भी आते हैं, मेटल के आते हैं, सिरेमिक्स भी आते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं तो लोगों को दिखते नहीं हैं। फिर अलाइनर्स आ गए हैं, सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं अलाइनर यूज़ करते हैं ताकि वो दिखाई ना दें, वो या बस। वो भी ब्रिशल्स होते हैं? नहीं, वो ब्रेसेस नहीं होते, वो काइंड ऑफ एक सिलिकॉन शीट होती है जो कि दांतों में फिक्स हो जाती है। तो आप जब अपना काम कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो आप उसको विदाउट वेयरिंग करें, लेकिन बाकी टाइम उसको वेयर करके बस खाते समय निकाल दें। लेकिन बस वो कॉस्ट ज़्यादा करते हैं, इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता उन्हें, बस ये डिफरेंस है।
डॉक्टर साहब, पहले हम देखते थे जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे दादाजी लोग थे जिनके पूरे मुंह के दांत नहीं थे, उनका पूरा जबड़ा आता था, वो एक बॉक्स में पानी में उसे रखते थे, जब खाना खाते तब लगा देते थे, बाहर जाते थे उस वक्त उसे फिक्स कर देते थे, रात को उसको निकाल के रख देते थे। तो क्या ऐसा होता है, या अब जो दांत हो फिक्स वाले ही हैं, क्या ऐसे वाले भी हैं? पर दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो कौन से टीथ ज़्यादा मजबूत थे, अच्छे थे? देखिए, जो पहले की जो बेसिक डेंचर्स बनते हैं, जी। दंतावली उसने हिंदी में बोल सकते हो आप, वो डेंचर आज भी बनते हैं, आज भी बनते हैं वो, नो डाउट, और वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। उन्हें आज ही पानी के अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि रात को सोने से पहले उनको डब्बे में पानी में डाल के, या कोई टैबलेट्स आती हैं क्लीन करने के लिए, उसमें डुबो के। मतलब माफ के उसमें मैंने एक चीज़ और देखी थी कि वो मतलब हमेशा चमकते ही रहते थे। हाँ जी, वो चमकते रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो लेयर हम लगाते हैं, एक्राइलिक होता है वो जी। बहुत अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है, और अलग अलग मटेरियल के आ गए हैं अब तो। जैसे आप बोल रहे हो फिक्स वाले भी आते हैं, तो फिक्स वाले डेंचर भी आते हैं, इम्प्लांट लगाने पड़ते हैं उसके लिए आपको, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर उन्हें बोलते हैं। बट वही है मैडम, जैसे वो कॉस्ट, जैसे जैसे आपको मॉडलिटीज़ आ गई हैं, कॉस्ट भी बढ़ेगी, सुंदरता होगी नो डाउट, लेकिन आपको अफोर्ड करने हैं। तो बेसिक आज भी लोग जो बेसिक उसमें जाते हैं, वो डेंचर हैं जो निकाले जा सकते हैं रात को, और वो आज भी कामयाब है। मेरी खुद मदर डेंचर पहनती, मैंने उनका डेंचर बना रखा है, तो ये बहुत कॉमन है और बहुत ही इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब, दांत से संबंधित ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आनुवंशिक है? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे परिवार में या हमको कोई बीमारी है दांत से संबंधित, तो कहीं हमारे बच्चों पे ना आए, तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेना, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? मैम देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अगर माँ बाप के दांतों में क्राउडिंग है, माल ओक्लूजन है, तो बच्चों में आएगा। फिर इम्पेक्शन, जो कि कहते हैं कोई दांत अंदर हड्डी के अंदर है, बाहर नहीं आया, तो उसे इम्पेक्शन बोलते हैं, डेंटल इम्पेक्शन जिसे कहते हैं। उसके लिए फिर सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है। और भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सुपरन्यूमरी टूथ, 2 या 3 दांत आ गए, क्योंकि जैसे मेरे पिताजी के थे तो मेरे भी आ गए, ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोगों को जीभ से भी होता है, कुछ लोगों की जीभ चिपकी भी होती है, जिसे जी। एनकाइलोग्लॉसिया बोलते हैं, तो वो भी बहुत कॉमन है आना हेरिडिटी में। फिर क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप होना बहुत बहुत ही कॉमन है, स्पेशली आपकी मंगोलियन रेस में, चाइना वाले रेस में। और कोई भी ओरल कैंसर भी आ सकते हैं। अमीलोब्लास्टोमा एक बीमारी है, एक काइंड ऑफ कैंसर है जो कि हेरिडिटी जाता है, लेकिन ये रेस किसी एक, जैसे अफ्रीकन रेस में बहुत कॉमन है जी। तो ऐसे ही करके, जैसे आपका बहुत बार देखते हैं कोई दांत बिल्कुल ही काला निकलता है नीचे से, टर्नर सिंड्रोम, तो वो भी बहुत कॉमन है। बचपन वाला दांत अगर ख़राब हो जाए तो उसके नीचे जो वैसा दांत काला ही करके आता है, टर्नर सिंड्रोम जिसे कहते हैं हम। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय हमारे यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे वो अपने दांत को स्वस्थ रख सकते हैं और ऐसे स्माइल को बढ़ा सकते हैं? जी, मैं ये कहूँगा कि जैसे आप अपनी फेस का ध्यान रखते हैं, फेस के लिए कुछ भी हो जाए तो एकदम स्किन स्पेशलिस्ट पे जाते हैं, वैसे ही अपने दांतों का भी ध्यान रखें, क्योंकि दांत हैं तो आपका फेस की स्माइल बरकरार रहेगी। अगर दांत ही ख़राब हो जाएंगे तो आप कितना भी अपना स्किन टचअप और मेकअप कर लें, आपको वो अच्छा अधूरा ही लगेगा हमेशा से। सो प्लीज़ अपने नियर बाई डेंटिस्ट पे जाएं और रूटीन डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विश्वास जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया किस तरह आपको अपने दांतों की देखभाल करनी है। एक मुख्य बात जिन्होंने यहाँ पे बताई है कि कम से कम 6 महीने में आपको एक डेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए, ताकि अगर आपके दांतों में कोई समस्या है तो भी वो ठीक हो जाए, और नहीं है तो आपको पता चल जाए कि आपके दांत स्वस्थ है, क्योंकि अगर आपके दांत स्वस्थ होंगे तभी आपकी स्माइल बरकरार रहेगी। नमस्कार।